में डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होता है, जोन क्या होता है, लूप किसे कहते हैं, जोन किसे कहते हैं, लूप कहाँ यूज किया जाता है और जोन कहाँ यूज किया जाता है, किस पैनल में लूप लगता है, किस पैनल में जोन लगता है। तो सबसे पहले मैं बात करें फायर अलार्म में काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं। जिस फायर अलार्म में फायर अलार्म, फायर सस्पेंशन सिस्टम, नंबर 3 फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम भी हम कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारा काम है फायर अलार्म सिस्टम का। हम उसके अकॉर्डिंग लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू बताते हैं कुछ जानकारियाँ। तो आज की वीडियो है कि फायर अलार्म में हम जोन कहाँ और लूप क्या होता है, जोन कहाँ यूज करते हैं, लूप कहाँ यूज करते हैं। तो नंबर 1 फायर अलार्म पैनल में हमारे 2 पैनल होते हैं। नंबर 1 कन्वेंशनल एड्रेसेबल, और भी होते हैं। हम लोग जब बात करते हैं यही 2 पैनल की, बल्कि और भी 2 पैनल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इन 2 पैनलों के बारे में। नंबर 1 फायर अलार्म एड्रेसेबल पैनल। फायर अलार्म एड्रेसेबल पैनल में क्लास ए वायरिंग यूज होती है। क्लास ए वायरिंग किसे कहते हैं? क्लास ए वायरिंग वो होती है, मैं यहाँ पे अब डायग्राम लगाता हूँ। इसमें से देखिए, एक लूप इन गया है, एक रिटर्न आया है, एक आउट गया है, एक रिटर्न आया है। यहाँ से जो आउट गया और रिटर्न आया है, इसको हम लूप वायरिंग भी कहते हैं। और जोन वायरिंग होता है, जो मैं यहाँ पे ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में सीधा जाके एंड ऑफ लाइन लग गया लास्ट में, यानी क्लास बी वायरिंग। जहाँ पर भी हमारा आउट निकले और रिटर्न ना आए, वो क्लास बी वायरिंग होता है, उसे हम जोन वायरिंग कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात बताना है कि कितने जोन यूज किए जाते हैं फायर अलार्म सिस्टम में। मतलब कन्वेंशनल पैनल में ही जोन यूज होता है, और जोन कितने यूज किए जा सकते हैं। तो देखो, 2 जोन भी होते हैं, 4 जोन भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 16 भी होते हैं। ये पैनल के ऊपर है, पैनल को कैसे डिजाइन किया गया है, पैनल के अंदर कितनी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके वहाँ से आता है। तो फिर उसमें से हमें मेन्यू मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसे इंस्टॉल करके फिर उसे जब ऑपरेट करते हैं तो हम उसके ही अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा, कभी फायर कन्वेंशनल पैनल में शॉर्ट आ रहा है और सारा सिस्टम सही है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है? यानी हमने रेजिस्टेंस हाई वैल्यू, अच्छा रेजिस्टेंस उसके साथ आता है, पर कभी कभी ऐसा होता है रेजिस्टेंस खो जाते हैं, तो दूसरे रेजिस्टेंस हम लोग खोज के डाल देते हैं, तो उनमें हमें वैल्यू नहीं पता रहती। तो हमें पता होना चाहिए कौन से पैनल में कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज होता है। तो फायर अलार्म सिस्टम में कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज होता है, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कितने कितने वैल्यू के रेजिस्टेंस। According to Key Security, end-of-line resistor is a resistor that completes the zone circuit in a fire alarm system. Common resistances include 1 kilo ohm idiographic, 2.2 kilo ohms idiographic, 4.7 kilo ohms idiographic, 5.6 kilo ohms idiographic, 6.8 kilo ohms, which can vary depending on the brand. लगते हैं किस सिस्टम में, इसको अकॉर्डिंग आप खुद से सर्च करिएगा जी, क्योंकि कौन से फायर अलार्म पैनल में हर सिस्टम में अलग अलग वैल्यू होती है हर रेजिस्टेंस की। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा कितने कितने वैल्यू का है। जैसे 1K का भी आता है, 2.2, 47 किलो ओम, 5.6.7, ऐसे इस तरह की वैल्यू आती हैं। सिंप्लेक्स का अलग है, AST का अलग है, GST का अलग है, और इसी तरह कूपर का अलग है। सारे पैनल्स के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। तो आप लोग को हमारा टॉपिक ये था कि क्लास ए और क्लास बी वायरिंग क्या होता है, जोन वायरिंग क्या होता है, लूप वायरिंग क्या होता है। तो इस जैसे समझे आप कि जोन आउट जाए, रिटर्न आउट जाए, रिटर्न ना आए, वो जोन वायरिंग होता है। और लूप वायरिंग होता है, जिसे क्लास ए वायरिंग भी कहते हैं, लूप वायरिंग को, जो यहाँ से आउट निकले और रिटर्न भी आए, उसे क्लास ए वायरिंग कहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाते रहेंगे इसी तरह वीडियो। तब जय।